हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मशीन साइकिल्स और उनके टाइमिंग डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया हो। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपको सारे के सारे टाइमिंग डायग्राम, मशीन साइकिल के सारे के सारे टाइमिंग डायग्राम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो आपके टाइमिंग डायग्राम है वो आपके आगे काम आने वाले हैं। ओके, प्लीज़ अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। नाउ आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपका एक तरीके का फॉर्मेट है जो आपको स्पेसिफाई करता है कि आपको किस तरीके में, किस तरीके से वे में आपको इंस्ट्रक्शन को लिखना है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले तो सवाल होता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन एक बाइनरी पैटर्न है, बाइनरी पैटर्न डिजाइन है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो आपके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, और दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके का एक कमांड है जो हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक डेटा पे हमें परफॉर्मेंस, कुछ डेटा पे हम लोगों को काम करना होता है, हमको माइक्रो प्रोसेसर से काम करवाना होता है, इसीलिए हम उसे कमांड देते हैं। तो एक तरीके का कमांड है। ओके, और अगर हम इंस्ट्रक्शन के ग्रुप्स ले लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक इंस्ट्रक्शन सेट, जो डिटरमाइन करता है कि कौन सा फंक्शन माइक्रो प्रोसेसर में हो रहा है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन के हमारे बेसिकली दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो होता है हमारा वो होता है ऑपकोड का। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा होता है ऑपकोड का, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा ऑपरेंड होता है। ठीक है, ऑपकोड पार्ट क्या है? सबसे पहले तो ऑपकोड पार्ट इंस्ट्रक्शन का ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है, यानी कौन सा परफॉर्मेंस होना है माइक्रो प्रोसेसर में, कौन सी चीज होनी है, वो इंडिकेट कौन करता है? वो ऑपकोड करता है। ठीक है, और ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड आपका ऐसा है कि ऑपरेंड आपको डेटा प्रोवाइड करता है, या फिर आपको क्या चीज परफॉर्मेंस करनी है और कहाँ कहाँ पे करनी है, वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। सिंपल है। ऑपकोड क्या है? आपका इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाइड करता है, यानी कौन सा ऑपरेशन होना है। और ऑपकोड क्या है? ऑपरेंड क्या है आपका? ऑपरेंड आपको या तो स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करता है कि आपको किस जगह पे आपको काम करना है। डन। तो ऑपरेंड जो है हमारा, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्पेसिफाई भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपका 8 बिट हो, 8 बिट या फिर 16 बिट का इंटरनल जनरल पर्पज रजिस्टर आपको यूज करना है, कोई मेमोरी लोकेशन फाइंड करनी है, ठीक है, कोई 8 बिट पोर्ट एड्रेस है या फिर 16 बिट मेमोरी एड्रेस है, तो उसे स्पेसिफाई करना है। कोई इम्प्लिसिट ऑपरेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेंड इज नॉट स्पेसिफाइड, इंस्टेंट इट इज अज्यूम्ड इन अ रजिस्टर। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेंड को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ ऑपकोड और ऑपरेंड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो ऑपरेंड और ऑपरेशन, ऑपकोड में आपका क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ टेबल में आपको बताया है। देखिए, जो ऑपकोड होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म। ओके, वही ऑपरेंड क्या है? सेकंड पार्ट है इंस्ट्रक्शन का, जो क्या करता है? दैट स्पेसिफाइज द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, कहाँ पे आपको वर्क करना है और क्या वर्क करना है। तो ये आपका कौन डिसाइड करेगा? वो आपका ऑपरेंड आपको बताएगा। ओके, जैसे आपका ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिंग कोड यानी ऑपकोड जो कोड होता है वो आपका कैसे स्पेसिफाइड होता है? बाइनरी फॉर्मेट में होता है। लेकिन ऑपरेंड जो है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपका स्पेसिफाइड होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 8 बिट या फिर 16 बिट का डेटा हो, या फिर मेमोरी लोकेशन बतानी हो, इंटरनल रजिस्टर का कोई यूज हो, या फिर आपका 8 बिट और 16 बिट का एड्रेस हो, इम्प्लिसिट ऑपरेंड हो, तो ये सब आपके ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं।
जो आपका ऑपकोड होता है वो आपका अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए आपका डिफरेंट एक स्पेसिफिक ऑपकोड होता है, ठीक है। और जैसे आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेंड में क्या होता है, एन इंस्ट्रक्शन कैन हैव 1 और 2 ऑपरेंड्स। सिंपल एग्जांपल है आपको मूव ए टू बी। तो मूव ए टू बी क्या है, देखिए, तो इसमें जो मूव है, ये जो एमओवी है, मूव का मतलब क्या है, आपका मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो मूव क्या है, आपका एक तरीके का ऑपकोड है, और ये ए और बी क्या है, आपके ऑपरेंड्स है। इसमें क्या होगा, ए क्या आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और बी क्या आपका सोर्स ऑपरेंड है। सोर्स क्या है, यहाँ पे बी है। इसका मतलब मूव ए टू बी क्या बता रहा है, आपके जो बी के डेटा है उसे आपको कॉपी करना है कहाँ, ए में। तो मूव आपका क्या है, ऑपकोड है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको क्या काम करना है। और ए टू बी क्या है, आपका सोर्स है, यानी डेटा आपको स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, बी को मूव ए टू बी में आपको क्या करना है, बी के जो सारे डेटा हैं उसे मूव करके आपको ए में कॉपी करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। अब जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ बाइट या फिर बीट पैटर्न हम लोग रिक्वायर्ड होती है किसी ऑपरेशन को वर्क करने में या फिर डेटा को हमें स्पेसिफाई करने में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इंस्ट्रक्शन, हमारी तीन टाइप की डिवीजन, तीन टाइप में हमारा डिवीजन उसका होता है। पहली होती है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दूसरी होती है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और तीसरी होती है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द ऑपकोड एंड द ऑपरेंड इन 8 बिट ओनली इन एग्जांपल 1 बाइट। ओके, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक ऑपकोड होता है और ऑपरेंड होता है, ठीक है। 8 बिट ओनली, ठीक है। 8 बिट का मतलब क्या है, 1 बाइट, ठीक है। द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एंड हु इज गोइंग टू बी परफॉर्म इट, बस सिंपल। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, कौन सा ऑपरेशन होना है और कौन उस ऑपरेशन को करेगा, सिंपल। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी एक सिंगल मेमोरी लोकेशन ही आपकी कंज्यूम करती है। ओके, एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एग्जांपल जैसे आपके यहाँ पे दिया है मूव बी सी। तो इसमें मूव बी सी क्या है, तो सी का जो डेटा है, आपको रजिस्टर सी का जो डेटा है उसको आपको क्या करना है, बी रजिस्टर में आपको मूव करना है। दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी इन रजिस्टर बी, सिंपल। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उसमें आपका ऑपकोड क्या होगा, 41H एंड इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सिंपल। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी इन बी रजिस्टर, सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ओके, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब हमारा 8 बिट डेटा होता है उसके अंदर। ओके, देन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन आई हमारी। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसमें हमारा जो फर्स्ट बाइट होता है वो स्पेसिफाई करता है किसी ऑपरेशन को, एग्जांपल के तौर पे आपका ऑपकोड हो गया। और जो आपका दूसरा बाइट है वो आपका किसको स्पेसिफाइड करता है, ऑपरेंड को स्पेसिफाइड करता है, सिंपल। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट बाइट आपका ऑपकोड को स्पेसिफाई करता है, यानी ऑपरेशन के स्पेसिफाई करता है। देन सेकंड बाइट जो होता है वो आपका ऑपरेंड को स्पेसिफाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड की जरूरत होती है, उसमें हमें 2 सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है, ताकि फर्स्ट बाइट जो है आपका स्टोर कर सके ऑपकोड को और जो सेकंड बाइट है वो आपका स्टोर कर सके डेटा को, यानी आपका ऑपकोड को और ऑपरेंड को, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है MVI B57H, तो ये जो आपका MVI B है वो आपका क्या है, ऑपकोड है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या काम आएगी, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा ऑफ 57H इन रजिस्टर बी। जो 57H नंबर की लोकेशन है मेमोरी में, वहां से डेटा को मूव कर देगा कहाँ, रजिस्टर बी में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बाइट है इंस्ट्रक्शन की यानी MVI B,
वो क्या क्या फर्दर क्या आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, मूव बी, MVI बी, ठीक है। और जो सेकंड बाइट है डेटा की 57H, इसका मतलब क्या है, मेमोरी लोकेशन जो 57H है वहां से आपको डेटा उठाना है। डन, ओके। तो ये हमारी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। देन हमारी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है, जो आपकी कैसे यूज होती है, उसमें जो पहली फर्स्ट बाइट होता है आपके ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है, सिंपल, यानी जैसे आपका ऑपकोड हो गया। सेकंड और थर्ड बाइट जो है वो आपका ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। जनरली ये जो इंस्ट्रक्शन होती है हमारी, जो हम लोग 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, वो हमारी 16 बिट डेटा होती है, या फिर वो मेमोरी होगी, मेमोरी एड्रेस होगा विद द इंस्ट्रक्शन, ओके। तो फर्स्ट बाइट है वो हमारा ऑपकोड स्टोर करेगा। सेकंड बाइट है अगर हमारा, तो हमारा लोअर ऑर्डर 8 बिट का एड्रेस या फिर डेटा, ओके। और 16 बिट का ऑपरेंड हमारा वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो सेकंड बाइट है वो आपका 8 बिट का लोअर ऑर्डर एड्रेस ही आपका कैरी करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 16 बिट का ऑपरेंड भी आपका कैरी कर सकता है, यानी वो डेटा होगा तो वो भी कैरी कर लेगा। और जो थर्ड बाइट होता है उसमें क्या होता है, हायर ऑर्डर 8 बिट का डेटा या फिर आपका एड्रेस स्टोर होगा, ओके। तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, फर्स्ट बाइट आपकी ऑपकोड होगी, सेकंड बाइट आपकी ऑपरेंड और थर्ड बाइट आपकी ऑपरेंड। सेकंड जो बाइट है वो आपकी लोअर एड्रेस, लोअर ऑर्डर की एड्रेस, और हायर ऑर्डर की एड्रेस थर्ड बाइट, ठीक है। डन। देखिए तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपको, STA 5600H। इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा है वो आपको मूव करना है कहाँ पे, 5600H की मेमोरी लोकेशन में। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट बाइट है यानी STA है, तो STA आपका क्या है, फर्स्ट बाइट का ऑपकोड है, ओके। 00H, 00 जो है वो आपका क्या है, सेकंड बाइट लोअर ऑर्डर एड्रेस, और 56 क्या आपका थर्ड बाइट हायर ऑर्डर एड्रेस। समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नाउ ऑपकोड फॉर्मेट, कुछ ऑपकोड के कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑपकोड फॉर्मेट क्या है, तो माइक्रोप्रोसेसर में जो आपके 8 बिट के माइक्रोप्रोसेसर होते हैं उसमें आपके 8 बिट के ऑपकोड्स होते हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक यूनिट ऑपकोड अवेलेबल है। ऑपकोड क्या है, जो इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी हमें पता, माइक्रोप्रोसेसर को पता होना चाहिए कि उसे क्या वर्क करना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो ऑपकोड से डिफाइन करते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी ईच इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड ऑपकोड अवेलेबल है, ओके। जैसे आपको नोटेशंस है कुछ जो आपके ऑपकोड हमने यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपके नोटेशन है स्मॉल DDD, तो वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेस्टिनेशन रजिस्टर, ओके। SSS अगर ये नोटेशन होता है इसका मतलब क्या है, एक सोर्स रजिस्टर है, ओके। तो एक स्पेसिफिक रजिस्टर के लिए आपके पास स्पेसिफिक नंबर्स हैं। देखिए अगर आप, या फिर आपका डेस्टिनेशन हुआ रजिस्टर या फिर सोर्स रजिस्टर हुआ, तो आप क्या करेंगे, DDD इज इक्वल टू 111 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कंसिडर ए रजिस्टर। 000 होगा तो बी रजिस्टर, 001 होगा तो आपका सी रजिस्टर, 010 होगा तो आपका डी रजिस्टर, 011 होगा तो आपका ई रजिस्टर, 100 होगा तो आपका एच रजिस्टर, और 101 होगा तो आपका एल रजिस्टर। अगर नोटेशन आपकी एन 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 यानी स्मॉल एन 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 है, तो आप इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग होगा रीस्टार्ट नंबर 000 to 111। समझ गए। देन नोटेशन अगर आपका 2 बार वाई हुआ, 2 बार स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है, जो आपका डेटा है वो आपका 8 बिट का है, 8 बिट का आपके पास बाइनरी डेटा है। और अगर आपके पास 4 वाई का नोटेशन हुआ, 4 स्मॉल वाई का नोटेशन हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपका जो है डेटा, वो आपका क्या हुआ, वो डेटा आपका 16 बिट बाइनरी नंबर है, ओके। सिंगल एक्स हुआ,
x हुआ अगर तो रजिस्टर पेयर आप क्या कंसिडर करेंगे BC, और 1 हुआ तो आप क्या कंसिडर करेंगे DE। x इज इक्वल टू अगर आपका 0 हुआ तो BC रजिस्टर पेयर, देन अगर 1 हुआ आप D रजिस्टर पेयर यूज करेंगे, और XX या फिर XX की जगह आपका 0 हुआ, XX इज इक्वल टू आप 0 कंसिडर करते हैं तो आपका रजिस्टर पेयर कौन सी BC 01 यूज कर सकते हैं तो DE, 10 यूज करते हैं तो HL, और 11 यूज करते हैं तो स्टैक पॉइंटर। अगर आपका पुश या पॉप इंस्ट्रक्शन आपकी यूज हुई है तो ओके, और PPQQ ये अगर आपका नोटेशन होता है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो मेमोरी है, मेमोरी एड्रेस है वो आपका 16 बिट का है। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और ये जो हमारी पिन्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या ऑपरेशन होता है ये आपको है देखना है। देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन जो होते हैं उसमें आपकी जो पिन्स है AL वाली उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं तो वो आपको देखना है। तो 000 ये लेके 000 से आपकी 111 तक, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करती है, क्या ऑपरेशन होता है, रीड और सेट इंटरप्ट मास्क, इमीडिएट ऑपरेशन आरपी, लोड और स्टोर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आरपी, ठीक है। तो ये आपको सिंपल आपको सिर्फ याद ही रखने हैं। ओके, और अगर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यूज हो रहा है तो अगर 000 हो रहा है तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका ऐड का ऑपरेशन हो रहा है। 001 है तो ऐड विथ कैरी, 010 है सब यानी सब्ट्रैक्शन, और 011 है तो सब्ट्रैक्शन विद बोरो, देन 100 है तो लॉजिकल एंड, 101 तो एक्सऑर, 110 तो लॉजिकल और 111 तो इसका मतलब कंपेयर हो रहा है। ओके, तो ये आपको टेबल याद नहीं है, आगे भी आपकी ब्रांच कंडीशन और ब्रांच ऑपरेशन की टेबल्स है। ओके, ऑल ट्रांसफर डेटा के लिए, ऑल डेटा ट्रांसफर के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है मूव, वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट कैसे होते हैं ऑपकोड में वो देख लेते हैं। देखिए 00 देन D देन I0 इसका मतलब क्या है, डेस्टिनेशन रजिस्टर, देन I0 क्या आपका इंडिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। ओके, एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपका मूव MVIB 8 बिट डेटा, इसमें आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो तो आपके 0 है, 00, देन डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या आपका B है, तो B को आप कैसे डिनोट करेंगे, B को डिनोट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे 000, ठीक है। B रजिस्टर को डिनोट करने के लिए आप क्या करेंगे 000, देन उसके बाद आप क्या करेंगे 8 बिट का डेटा, 8 बिट में आपके कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका 110 है तो 110 क्या है आपका इमीडिएट ऑपरेशन 06H यानी 06 लोकेशन H वाली लोकेशन आपको बता रहा है। ओके, ऐसे ही आपका दूसरा अगर एग्जांपल है LXID 16 बिट का एड्रेस, तो 00 स्टार्टिंग में तो दो आपके 0 जाएंगे, देन रजिस्टर आईडी D है तो 010 रजिस्टर, देन 001 ये क्या है आपका इमीडिएट ऑपरेशन ऑन RP 11H, समझ गए। 001 इमीडिएट ऑपरेशन ऑन RP, और 001 किसको डिनोट करता है, कौन से एड्रेस को डिनोट करता है, वो आपका डिनोट करता है 11H को। तो इस तरीके से हम लोग ऑपकोड के फॉर्मेट को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, समझ गए। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग ऑपकोड होता है। ओके, नाउ डेटा फॉर्मेट्स, सिंपल डेटा फॉर्मेट क्या है, डेटा फॉर्मेट आपका जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आपका आपका जो है 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, और ओनली आपका क्या है बाइनरी नंबर्स के साथ ही आपका प्रोसेस करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपके ऑपरेट और रियल वर्ल्ड में आपके जो ऑपरेट्स होते हैं वो आपके डेसिमल नंबर के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकता है, और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसके बाइनरी नंबर हमें यानी उसके जो हमारे कैरेक्टर है, नंबर है, अल्फाबेट्स है, उसके हमको बाइनरी नंबर या बाइनरी नंबर हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉमनली किस तरीके के कोड्स या फिर हम लोग डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर में, जैसे आपका ASCII कोड हो गया, फिर मशीन कोड भी हो गया। तो इस तरीके के हम लोग डेटा फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। ASCII कोड में क्या है, ASCII कोड क्या है, वो आपका एक 7 बिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो आपका रिप्रेजेंट करता है किसे, डेसिमल नंबर को, किसी इंग्लिश अल्फाबेट को, या फिर किसी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को, जैसे आपका कैरी रिटर्न हो गया। ओके,
और जो आपका एक्सटेंडेड ASCII कोड होता है वो आपका 8 बिट का कोड होता है, समझ गए। देन दूसरा हम लोग यूज करते हैं मशीन कोड। ठीक है, मशीन कोड तो मैंने आपको बता ही दिया, एड्रेस, मेमोरी और ऑप कोड और उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये सबको जो डिनोट करने के लिए होता है वो फॉर्मेट हमारा मशीन कोड होता है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फॉर्मेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ASCII कोड और मशीन कोड, समझिए। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन सेट के क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे। हमारे पास 5 तरह के क्लासिफिकेशन है, ओके। देन उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन का क्या वर्क है और उसकी मशीन साइकिल किस तरीके से है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं।